गीता में आया है कि अंतकाले च मानव, तो अंतकाल की स्थिति क्या है, उसका कैसे अनुभव हो सकेगा? गीता में आया है अंतकाले च। हाँ, अंतकाल का मतलब है जब सब धर्मों का पराभव हो जाता है, विनाश हो जाता है और एक सद्धर्म की स्थापना हो जाती है। तो दूसरे धर्म पिताओं को, दूसरे धर्म के मुखियाओं को, उनको याद करने से फायदा होगा है? नहीं होगा। इसलिए कहा मामेव नमस्कुरु। और बाबा, गुजरात में अंबाजी का मंदिर है। कान में आवाज फेंक रहा है, इसको बंद करना। हाँ जी, गुजरात में अंबाजी का मंदिर है। वहाँ अंबाजी माता की वहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती है, वो यंत्र की पूजा होती है। ठीक है। जो अंबाजी है वो जगदम्बा है ना, और जो जगदम्बा है वो प्रकृति, जो 5 तत्वों का संघात है, उस प्रकृति का चैतन्य रूप है ना। प्रकृति तो है वो 5 तत्वों वाली है, और आत्मा 5 तत्वों से परे है। तो प्रकृति 5 तत्वों को और 5 तत्वों से बनी चीजों को, 5 तत्वों से बने शरीर को सपोर्ट करेगी या आत्मा को सपोर्ट करेगी? है प्रकृति। वो तो 5 तत्वों को सपोर्ट करेगी ना। तो कर रही है और करती रहेगी। अब आपका जवाब मिला कि नहीं? क्या है? जगदम्बा के मंदिर में यंत्रों की पूजा होती है। तंत्र और मंत्र ये भक्ति मार्ग से कनेक्टेड हैं या ज्ञान मार्ग से कनेक्टेड हैं? भक्ति मार्ग से कनेक्टेड। इनसे संपूर्ण सिद्धि नहीं हो सकती, नई दुनिया नहीं आ सकती। ये 5 तत्वों की पूजा ये आज के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। 5 तत्वों पर ही कंसंट्रेशन कर रहे हैं। आत्मा के ऊपर कोई कंसंट्रेशन नहीं करता, जानते ही नहीं। और बाबा, जो गुजरात में मना के नया महीना चालू होता है, नया साल, तो घर के दरवाजे पे आसोपालव के तोरण बांधते हैं। तो वो क्यों बांधते हैं? क्या? जो नया साल चालू होता है, नया महीना, तो दरवाजे पे वो आसोपालव के तोरण बांधते हैं दरवाजे पे। नया साल शुरू होता है तो तोरण बांधते हैं, क्योंकि गुजरात है ना। वेद का अर्थ क्या है? जिसके अज्ञान की रात गुजर गई। तो जिसके अज्ञान की रात गुजर गई होगी और नई दुनिया बनेगी, नया घर बनेगा, नया कुटुंब बनेगा, सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब बनेगी। तो पहले हम तोरण बांधेंगे,
या दूसरे स्टेट वाले तोरण बांधेंगे? हम बांधते हैं। और हाँ जी, लक्ष्मी नारायण के जो वस्त्र दिखाए हैं, लक्ष्मी नारायण के जो वस्त्र दिखाए हैं, हाँ, अलग अलग कलर के, तो ऐसा क्यों बाबा? अरे एक नर है, एक नारी है, अलगाव नहीं है, अंतर नहीं है, है? और महाभारत में हिडिंबा और घटोत्कच का वर्णन आया है। हाँ, वेद में कौन बाबा? महाभारत में या कोई भी शास्त्र में जो भी नाम है वो काम के आधार पर नाम है या ऐसे ही नाम रख दिए हैं? काम के आधार पर नाम है। तो हिडंबा ऐसा क्या काम किया जो उसका नाम हिडंबा पड़ा है? नहीं पता। राक्षसी तो थी, लेकिन काम क्या किया? राक्षसियां तो बहुत होती हैं, उन राक्षसियों में वो स्पेशल किस्म की राक्षसी है। जैसा काम वैसा ही नंबर 1 नाम। 2 शब्द हैं, हिट, हिट माने है, हाँ, हिट करना, ठोकर मारना। और अंबा, किसकी अंबा? देवताएं ठोकर मारने का इंद्रियों से कार्य करते हैं या राक्षस करते हैं? इंद्रियों से ठोकर मारने का आचरण राक्षस करते हैं या देवताएं करते हैं? हैं? देवताएं करते हैं, राक्षस करते हैं। और वो ठोकर खाने वालों में सबसे जास्ती ठोकर खाने वाली अंबा है। माताएं सबसे जास्ती दुखी होती हैं इस दुनिया में, राक्षसों की दुनिया में, या भाई लोग सबसे जास्ती दुखी होते हैं? और माताओं में भी अव्वल नंबर माता कौन है जो सबसे जास्ती दुखी होती है? जगदम्बा। तो दुखी होने का मूल कारण क्या होता है? हाँ, इंद्रियों का जो व्यभिचार है वो बहुत दुखदाई है। इसलिए बोला है इस दुनिया में सबसे जास्ती दुख भोगने वाली है वैश्याएं, बहुत दुख भोगती है। और वो तो है ही जगदम्बा। भारतवासियों की अम्बा तो नहीं है, भारत माता तो नहीं है। भारत माता, भारत की कन्याओं माताओं में और विदेशों की कन्याओं माताओं में क्या अंतर है? खास कोई खास अंतर है? नहीं है क्या? भारत की माताएं कन्याएं पवित्र रहती हैं और विदेशों की कन्याएं माताएं अपवित्र हो जाती हैं, अपवित्र रहती हैं। अपवित्र रहने का उनका स्वभाव संस्कार है। तो राक्षसियों के बीच में ऐसी पावरफुल राक्षसी हिडंबा दिखाया गया है। तो उसका पुत्र भी वैसा ही पावरफुल होगा और राक्षसी स्वभाव संस्कार वाला होगा या सात्विकी स्वभाव वाला होगा? राक्षसी स्वभाव वाला। और
गुरु नानक के बेहद में जोर से बोलो। गुरु नानक के पाठ बेहद में किसका? गुरु नानक का पाठ बेहद में किसका? गुरु नानक का पाठ बेहद में किसका है? गुरु नानक का पाठ तो सिख धर्म की जो स्थापन करने वाली आत्मा है, वो तो कलयुग के मध्य में आती है। अभी संगम युग में उसका पाठ कहां से आ गया? संगम युग में पहले देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना राजधानी की होगी, या सिख धर्म आ जाएगा बीच में? है पूजा पाठ करता है सिख धर्म वाला तो बड़ी जरे गुरु नानक के पूजा पाठ करता, गद्दी के मनाता। क्या है? गुरु नानक वाले गद्दी की पूजा करते और हाँ गद्दी की भी पूजा होती है। हाँ तो बोले गद्दी की पूजा करते हैं। हाँ, गद्दी की पूजा करते सिख धर्म वाले गुरु नानक की बहुत पूजा करते हैं। सिख धर्म वाले गुरु नानक की बहुत पूजा करते हैं। हाँ, जो जिस धर्म का होगा वो उसी धर्म को मानेगा ना। यहाँ ज्ञान में आने वाले भी बहुत ऐसे हैं। अभी तो सिख धर्म नहीं निकल रहा है ज्यादा। सिख धर्म के लोग कोई दिखाई पड़ते हैं ज्यादा? क्यों है? हाँ, क्योंकि अभी सूर्य ज्ञान सूर्य जो है बहुत तेजी से नहीं तप रहा है। ऐसे आगे चल के ऐसा टाइम आएगा कि जैसे जड़ सूर्य है बहुत तेज तपेगा, ऐसे वो ज्ञान सूर्य तेजी से तपेगा। ज्यों ज्यों शूटिंग नीचे उतरती जाएगी त्यों त्यों तपान बढ़ती चली जाएगी। इसलिए सिख धर्म की आत्माएं जब कलयुग मध्य का शूटिंग शुरू होने को होती है तब ही निकलती है। पहले धर्मपिता मुखिया निकलेगा या उनके फॉलोअर्स पहले निकल पड़ेंगे? पहले मुखिया निकलता है। और बाबा हमको ज्ञान जल में डुबो कर रखते हैं। ज्ञान जल में डूबे हुए होने के कारण हमारी इंद्रियों में ठंडक आती है और शांति महसूस होती है। हाँ हाँ, पूछना क्या है? ज्यादा मंथन चिंतन करते बाबा तो इतना मजा आती है। हाँ, नया नया रास्ता निकलता है हमारे। और मंथन कब होता है? जितना बाबा को जितना याद करता है उतनी सूक्ष्म होती है, जरूर निकल होता है। मंथन होने के दो कारण हैं। एक तो कारण है कि जितना हम आत्मिक स्थिति बीज रूप स्टेज में स्थिर होंगे, बीज है सार, तो ज्योति बिंदु रूपी सार में जितना टिकेंगे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, तो विस्तार अपने आप होता रहेगा। विस्तार करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सार में टिकने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जितना जितना ईश्वरीय सेवा के फील्ड में रहेंगे, लोगों के द्वारा नई नई प्रश्न आते रहेंगे, नई नई बातें लोग पूछते रहेंगे, तो बुद्धि स्वयं ही विस्तार की तरफ जाती रहेगी।
मना जितना सेवा के फील्ड में रहेंगे उतना मनन चिंतन मंथन स्वतः ही चलता रहेगा। और बाबा 12 ज्योतिर्लिंग है वो सब अलग अलग जगह पे है तो वो अलग अलग कब से है? अलग अलग कब से? कब थे? कब से है? कब से है अलग अलग हुआ कब से है? कब से है? कौन सा टाइम से हुआ? उस संगम युग में ही तो ज्योतिर्लिंगम तैयार होते हैं। उन ज्योतिर्लिंगम का नाम क्या है? किसके ज्योतिर्लिंगम है? अरे शंकर ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं या शिव के ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं, है ना? मना शिव आत्मा जब साकार में इस सृष्टि पर आती है तो साकार में जिस व्यक्तित्व के मुकर्रर रथ में आकर के सिद्धि प्राप्त होती है तो वो सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा 11 ज्योतिर्लिंगों में प्रवेश करती है। तो 11 और 1 12 मिलकर के हो जाते हैं। एक की प्रवेशता की ही यादगार है। शिव ज्योति बिंदु नहीं प्रवेश करता, लेकिन शिव ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करके मुकर्रर रूप से संपन्न बनाता है वो 11 ज्योतिर्लिंगों में प्रवेश करता है। इसलिए 11 रुद्रगण गाए गए, 12 नहीं। और वो टाइम टू टाइम पुरुषार्थ की प्रत्यक्षता के आधार पर प्रत्यक्ष होते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगम जो ज्योति के लिंग कहे गए, अर्थात कौन सी ज्योति? स्थूल ज्योति है, ज्ञान की ज्योति। 12 पक्के सूर्यवंशी हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा पीछे कोई बोल रहे हैं। हाँ बाबा यूपी में बहुत यादगार है देवी देवताओं का, लेकिन वहाँ पे ज्ञान लोग जल्दी सुनने को तैयार नहीं होते। ऐसा क्यों है? कैसे सेवा की है? बाबा ने कहा दक्षिण भारत है भारत का विदेश और उत्तर भारत है भारत का स्वदेश। तो जहाँ स्वदेश है वहाँ भगवान आते हैं कि विदेश में आते हैं? स्वदेश में भगवान आते हैं। और जहाँ आते हैं वहाँ के लोग पहले संपन्न बनते हैं कि विदेशों के लोग पहले संपन्न बनते हैं? देश के लोग पहले संपन्न बनते हैं। तो जो पहले संपन्न बनते हैं, सूर्यवंशी घराने में आते हैं, वो बहुत पुराने हो गए। और जो बाद में आते हैं वो उतने पुराने नहीं हैं। नए नए आते हैं तो नई आत्माएं कही जाएंगी। प्राचीन है तो सनातन धर्म के कहे जाते हैं। सनातन माने पुराने। तो समय के कालक्रम प्रभाव से चार अवस्थाओं से गुजरने के कारण पुराने ज्यादा तमो प्रधान बनेंगे या नए ज्यादा तमो प्रधान बनेंगे?
तो नॉर्थ इंडिया, खास करके यूपी, जहाँ भगवान के यादगार बहुत माने गए। बनारस में कहते हैं शंकर भगवान का यादगार स्थान है, मथुरा में कहते हैं कृष्ण भगवान का यादगार है, अयोध्या में कहते हैं राम भगवान का यादगार है। वहां से जन्म होता है। जन्म होना माने प्रत्यक्षता होना। तो प्रत्यक्षता तो होती है, पूरा तमो प्रधान होने के बाद प्रत्यक्षता होगी सतो प्रधानता की, या पहले हो जाएगी? तो अभी पूरे तमो प्रधान कौन बनेंगे पहले? गिरती हुई दुनिया की दशा में कलयुग के अंत में सबसे जास्ती तमो प्रधान कौन देखने में आवेंगे? है नॉर्थ इंडिया वाले या साउथ इंडिया के विदेशी? नॉर्थ इंडिया वाले देखने में आ रहे हैं। उनकी बुद्धि में सहज नहीं बैठेगा। एक कुंभकर्णी निद्रा में सोए पड़े हैं। हम जानते हैं ज्ञान में चलने वालों में भी कोई पाप कर्म करने के कारण 100 गुना बोझ चढ़ाते रहते हैं, तो बहुत पाप आत्मा की स्टेज में पहुंच जाते। उनकी निशानी क्या होती है? उनकी निशानी होती है कि मुरली सुनने बैठेंगे तो भी नींद आवेगी, और याद में बैठेंगे तो भी नींद आवेगी। भले भी कितनी भी ज्ञानी तू आत्मा हो, उनके ऊपर पापों का बोझ इतना चढ़ जाता है कि वो ज्ञान और योग को धारण ही नहीं कर सकते। ऐसी स्टेज हो जाती है। लेकिन मूल रूप में देखा जाए तो रावण ज्यादा दुष्ट था या कुंभकर्ण ज्यादा दुष्ट था? है रावण ज्यादा दुष्ट था। कुंभकर्ण फिर भी सात्विक स्टेज वाला था। जब युद्ध की नौबत आई तो उसने साफ साफ बोल दिया रावण को कि भैया ये तूने अच्छा नहीं किया, वो भगवान का रूप है, उससे टक्कर लेने में कोई फायदा नहीं। लेकिन निश्चिंत रहो, मैंने जन्म आसुरी कुल में लिया है, नमक आसुरी कुल में खाया है, इसलिए मैं अंत तक सहयोग दूंगा, मरते दम तक। तो उसने सच्ची बात कही या झूठी बात कही? सच्ची बात कही। तो भगवान क्या देखता है? भगवान को सच्चाई प्रिय है या और बातें प्रिय हैं? सच्चे दिल पर साहबराजी। हाँ, इलाहाबाद में बाबा पूरे वर्ल्ड में मकर संक्रांति के दिन 1 करोड़ लोग स्नान करते हैं। हाँ, इसका यादगार, उसका यादगार यहाँ का है। इलाहाबाद में भक्ति मार्ग का बड़ा अड्डा है। बाबा कहते हैं वो होते हैं नदियों के मेले भक्ति मार्ग में।
वहाँ भगवान मिलकर के मिलन मेला मनाने नहीं आता प्रैक्टिकल में। वहाँ मंदिर भी नहीं बाबा, बस वही नदियाँ मिलती। हाँ जी, मंदिर भी नहीं है, बस नदियाँ मिलती। तो प्रैक्टिकल में भगवान जब महा मिलन मेला ही मनाने नहीं आता तो इतना बड़ा मेला क्यों लगता है? क्योंकि जो भीड़ भाड़ होती है ब्रह्मा कुमार कुमारियों में, पहले बेसिक में देख लें। ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक भीड़ भाड़ रही, या ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद देवियों ने ज्ञान देना शुरू किया तब भीड़ भाड़ ज्यादा होने लगी? ज्ञान देना है, ज्ञान देना चालू किया तब से भीड़ भाड़। देवियों की पूजा ज्यादा होने लगी। ये तो प्रवृत्ति है मनुष्यों की, भीड़ भाड़ होती है मेले मलाखड़ों में। भगवान आए या ना आए, भगवान वहां मिले या न मिले, देवियों से जन्म जन्मांतर का प्यार है। तो यही कारण है कि एडवांस में भी संगम युग में जो बेहद का इलाहाबाद है, अल्लाहाबाद, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्लाहाबाद। अल्लाह की नगरी। तो बेहद में अल्लाह की नगरी एडवांस ज्ञान में कौन सी है? जो नगरी अल्लाह के द्वारा बसाई जाती है? अल्लाह कहो, कपिल मुनि कहो, सांख्य योग के प्रणेता कहो, बड़े योगीश्वर थे, सांख्य माने ज्ञान, योग माने योग, याद। इसकी प्रक्रिया उन्होंने विस्तार में समझाई। तो कपिल मुनि के नाम पर जो नगरी बसाई गई उसका नाम कंपिला रखा गया। कपिल मुनि कहो, अल्लाह कहो, उनकी बसाई हुई नगरी अल्लाहाबाद कहो। अल्लाहाबाद के नजदीक ही एक शहर और है बड़ा, क्या नाम है? बनारस, जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है। तो दिखाते हैं कि महाभारत की जो हीरोइन है वो कहाँ पैदा हुई थी? कहते हैं अग्निकुंड से पैदा हुई थी। विद्वान आचार्यों ने समझ लिया कोई स्थूल आग का कुंड होगा। अब वो ज्ञान योग का कुंड है जहां से आत्माओं की प्रत्यक्षता होती है, या स्थूल अग्नि से प्रत्यक्षता होगी? ज्ञान योग का कुंड है। सीता के लिए भी ऐसे ही दिखाते हैं। कहां से निकली है? धरणी से निकली, धरणी फोड़ करके। वहां भी कुंड दिखाई दिया, वहां भी कुंड दिखाई दिया। तो जहां से वो जगदम्बा निकलती है, वो सभी देवियों की अध्यक्षा है। जगत की अम्बा है।
सारी देवियां वहां इकट्ठी होती हैं। जगदम्बा सरस्वती नदी, गंगा नदी और यमुना नदी, तीनों नदियों का उद्गम वहां से होता है और तीनों नदियां वहीं मिलती हैं, तब बड़ा मेला हो जाता है। नदियों के बड़े मेले बहुत प्रसिद्ध हैं, तो करोड़ों इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान का जो मिलन मेला है वहां करोड़ों इकट्ठे नहीं होते। वहां कौन इकट्ठे होते हैं? माला के मण के संगठन इकट्ठे होंगे या करोड़ों की तादाद में इकट्ठे होंगे? आज की अव्यक्तवाणी में क्या इशारा दिया है? जहाँ हजारों और इकट्ठे हो रहे हैं वहां भगवान का मिलन मेला का स्थान है, या जहाँ थोड़े थोड़े ग्रुप इकट्ठे होकर के मिलते हैं वो मिलने का स्थान है। जैसे बोला है अव्यक्तवाणी में, माला का एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, माला में संगठन के ग्रुप है ना, कितने हैं? 9 ग्रुप हैं। कितने कितने के? 12 के। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो ये देवियों का संगठन की यादगार है या भगवान की बनाई हुई माला का संगठन का यादगार है? भगवान के बनाए हुए संगठन की यादगार है, जो माला के मण के भगवान के दिल में समाये हुए और भगवान उनके दिल में समाया हुआ है। जो बाप दादा ने बोला, बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकता और बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते। तो देवियों के मेले में तो भीड़ भाड़ होती ही है। और मिलने के बाद से बाबा केवल गंगा ही बाद में कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती के संगम के बाद केवल गंगा ही नाम रखते हैं। जो आदि सो अंत, ऐसे नहीं कि मध्य में आता है उसका नाम बाला होता है। तो आदि में भी ज्ञान गंगाएं निकली थी जिनमें गंगे दादी का नाम आया। ऐसे ही एडवांस ज्ञान जब शुरू होता है तो भी पहले एडवांस ज्ञान गंगा ही धारण करती है, सात्विक ज्ञान धारण करती है। एडवांस का शुरुआत का हर चीज दुनिया की कितनी अवस्थाओं से पसार होती है? 4 अवस्थाओं से। तो चाहे एडवांस ज्ञान हो चाहे बेसिक ज्ञान हो, पहले सतो प्रधान स्टेज होती है। तो सतो प्रधान स्टेज में गंगा ने, एडवांस में आने वाली गंगा ने उस एडवांस ज्ञान को गहराई तक धारण किया था। अब बाद में क्या होता है? गंगा किस धर्म से कनेक्टेड है? कौन से धर्मावलंबी गंगा को बहुत मानते हैं? सन्यासी मानते हैं। इसलिए वो सन्यास धर्म की चली जाती है। और बाप का तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। निकलती तो है पहले बाप से निकलती है और देवियों के मध्य में। तो जो आदि में निकली है वो अंत में आगे जाती है। और
अव्यक्त वाली मुरली चलाते तो हैं? बाबा अव्यक्त मुरली जो अपने पड़ी ना आज हाँ। तो वो कौन चलाते हैं? अव्यक्त रहने वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा, तो वो ही चलाएंगे। बाप दादा बोलते हैं। बाप दादा इसलिए बोलते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं तो उनको सबसे जास्ती किसकी याद रहती है? बोलो। शिव बाबा की याद रहती है। और बाबा कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बाप दादा नहीं कहना चाहिए है? कहना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि शिव बाबा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आते हैं। हाँ, याद के आधार पर कहा जा सकता है कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को वाणी चलाने में सहयोग देते हैं। और बाबा शंकर ने हाथ में त्रिशूल क्यों पकड़ा हुआ है? हाँ, शूल माने बाण, शूल माने बाण। एक ब्रह्मा का बाण, एक विष्णु का बाण और एक शंकर का बाण। माना शंकर जो है अपने बुद्ध रूपी हाथ में तीनों प्रकार के बाणों को धारण करता है। ब्रह्मा की ज्ञान भी उनकी बुद्ध रूपी हाथ में है, सारा ज्ञान उनकी बुद्ध रूपी हाथ में। और विष्णु का भी सारा ज्ञान, जो प्रैक्टिकल जीवन बिताने वाला ज्ञान है, वो भी शंकर के हाथ में है। और शंकर का ज्ञान तो शंकर है ही। तीसरा नेत्र, इससे सारी दुनिया भस्म होने वाली है। तो ये तीनों ज्ञान का सूचक है त्रिशूल। कोई हथियार से मरे या ना मरे, तीर से तलवार से मरे या ना मरे, लेकिन जब वो त्रिशूल चलाते हैं तो कल्याण जरूर हो जाता है। और जब सारी नदियाँ अच्छा बोल लेने दो, आपका नंबर बाद का है। हाँ जी। जब सारी नदियाँ ज्ञान जल की दीवार खड़ी करेंगी, ज्ञान जल का दीवार अंत में ज्ञान जल का क्या करेगी? दीवार खड़ी करेंगी ना, दीवार खड़ी करेंगे। सारी दुनिया नहीं खड़ी करती है। जब गंगा सागर का मेला होता है तो जो नदियां इकट्ठी होती हैं गंगा सागर में जाकर के, सरस्वती नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, ये सारी नदियां इकट्ठे होकर के सागर से टक्कर लेती हैं। तो एक तरफ से सागर का जल इकट्ठा होकर के आता है और दूसरी तरफ से ये नदियां इकट्ठी होकर के हमला करती हैं। अपना अपना बुद्धि में जो ज्ञान जल समाया हुआ है, उस टक्कर से जल की दीवार खड़ी हो जाती है। हाँ, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो तब जब वो हम सबको मतलब सब बच्चों को कंफ्यूजन होगा ना, कंफ्यूजन होगा ही जरूर। तो तब फिर हम क्या करें? बच्चे तब कैसे हम अपने आप को होशियार रखें? बाबा की याद से बुद्धि सात्विक बनती है या तामसी बनती है? तो सात्विक बुद्धि से सात्विक फैसला करेंगे, क्या राइट है क्या रंग, या रंग फैसला करेंगे? राइट फैसला। तो बस इनकी बुद्धि सात्विक होगी। नदियों को जिन्होंने याद नहीं किया होगा, नदियों के पीछे पागल नहीं हुए होंगे, जबकि जानते हैं कि नदियों का तो अंत में डूबी जा होने ही वाला है, तो उनके पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं। बाबा ने भी मुरली में बोला है
ज्ञान एक से सुनना चाहिए या अनेकों से सुनना चाहिए? एक से ज्ञान आता है और अनेकों से अज्ञान आता है। राम को एक सिर और रावण को अनेक सिर। तो अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और जब व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो निर्णय शक्ति और परख शक्ति में भी व्यभिचार घुस जाएगा। जो सही फैसला है वो नहीं कर सकेंगे। बाबा, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है। हाँ। जैसे हम माताओं को इतना ज्यादा अभी ज्ञान में निकले हैं, तो इतनी ज्यादा वार्तालाप और मुरलियों का अनुभव नहीं होता है, सुना नहीं होता है, और मन में प्रश्न उठता है। तो जैसे बहनें होती है सरेंडर या निमित बहन होते हैं, उनसे हम प्रश्न पूछें अपने ऊपर वालों से और उसका समाधान ले, तो क्या ये उसी में आ जाएगा कि किसी और से ज्ञान नहीं सुनना है? किसी और से ज्ञान नहीं सुनने वाला? हमने मुरलियाँ सुनी है या नहीं? सुनी है। तो बाबा ने एक वाक्य बोला है, ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे भी जज करना है, राइट है या रंग है। ऐसे नहीं कि गुरुजी ने जो कुछ बोला सत्य वचन महाराज, ठीक है, दया निधान, सत्य है, कृपा निधान। ये तो भक्ति मार्ग में चलता है। हमें तो हंस गति से चलना है। हंस क्या करता है? दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। हमें भी मुरलियों से टैली करना है। मुरलियां तो पढ़ी हैं, वार्तालाप नहीं सुने तो न सही। मुरलियां पढ़ी सुनी है या नहीं सुनी है? तो घड़ी घड़ी कदम कदम पर हम ये टैली करें कि ब्रह्मा कुमारी बहन ने या कोई भी बड़े ब्रह्मा कुमार ने, दीदी दादी दादा ने जो बात हमें सुनाई है वो कहीं मिक्स करके तो नहीं सुनाई दी। अगर मिक्स की हुई बात को हमने धारण कर लिया तो हमारा ज्ञान व्यभिचारी हो गया। वो व्यभिचारी ज्ञान हमको व्यभिचारी धर्मों में ले जाएगा, सूर्यवंश और चंद्रवंश से दूर कर देगा। और जगन्नाथ मंदिर में जब भोग लगा तो क्यों पर्दा डाल देता? जगन्नाथ मंदिर में जब भोग लगाते हैं तो उसको पर्दा क्यों डालते हैं? है भगत लोग जो हैं वो समझते हैं कि भोग लगाना सिर्फ मुंह का खोल, मुंह का खाना खाना होता है, वो ही भोग होते हैं। अरे भगवान बन करके आया है तो क्या रोटी दाल लड्डू पेड़ा जलेबी का भोग खाना पसंद करता है क्या? है भगवान किस चीज का भोग लगाता है? अरे भोग इंद्रियों से भोगे जाते हैं, लेकिन भगवान जो भोगता है, जिसके यादगार मंदिर बने हुए हैं, वो कौन सी चीज का भोग भोग रहा है? ज्ञान इंद्रिय का भोग भोग रहा है। बड़े से बड़े और ज्यादा से ज्यादा मंदिर किसके हैं? शिवालय के हैं। और शिवालय में भगवान कौन सा भोग भोग रहा है? अरे बोलो ना, ये ज्ञान जल का भोग भोग रहा है? हाँ, वो धतूरे जैसी कांटे वाली दुखदाई आत्माएं हो और चाहे गुलाब जैसी सुखदाई आत्माएं हो, दोनों प्रकार की आत्माओं का भोग लगाया जाता है। भगवान को ये देखता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, देखता है? भगवान तो सभी का भोग लगा लेता है। देवताओं के अच्छे अच्छे मिष्टान्न के भोग लगाए जाते हैं, अच्छे अच्छे फूल चढ़ाए जाते हैं। मेरे को तो है सब प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, तो मैं सबको ग्रहण कर लेता हूँ।
तो कौन सा भोग है? अरे किसने पूछा था? हाँ, क्या पूछा था? फिर से पूछो। जगन्नाथ के मंदिर में जब भोग लगाया जाता, अरे खाने पीने का भोग लगाएंगे तो कोई देखेगा तो क्या कर लेगा? नजर लग जाएगी। हैं? खाने पीने का भोग लगाएगा भगवान तो नजर लगेगी? भगवान को नजर लगेगी? तो वो कौन सा भोग है जिसके लिए पर्दा डालना जरूरी होता है? जो अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने बोला कि स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है, अकेले अकेले में। सबके साथ सबके सामने वो भोग लगाएंगे तो दुनिया हंसेगी। तो भगवान कौन सा भोग लगाने आता है? अभी भी नहीं समझे। कोई समझा है? विकारों का भोग लगाने आता है, जिस विकारों से सारी दुनिया त्राहि त्राहि करने लगती है। वो विष का पान करने आता है। विष कोई वो सांप का विष नहीं है। पराई स्त्री और पराया पुरुष, ये क्या कहा जाता है? इनका सेवन करना नहीं, विष है। जैसे विष है मार देता है, ऐसे ही जो इस विष को भोग लगाते हैं ब्राह्मण जीवन में, वो फौरन अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। बुद्धि में से सारा ज्ञान उड़ जाता है। तो ऐसा भोग भगवान लगाता है। अब समझ में आया पर्दा क्यों डालते हैं? हैं? आ गया? आ गया। चलो। बाबा जगन्नाथ के प्रसाद जब बासी होता ना हैं? जगन्नाथ के जो प्रसाद दाल चावल जो प्रसाद बनाता ना, वो बासी होने से भी खराब नहीं होता, 2 दिन ही रहने से खराब भी नहीं होता। जगन्नाथ की मंदिर में प्रसाद बनता है, वो जब 2-3 दिन भी चला जाता है, रखा जाता है, ऐसे ही वो खराब नहीं होता है। बास नहीं होता। अच्छे से घी डालते हैं ना, थोड़ा सा तेल डालते हैं कि नहीं डालते हैं? अच्छी भावना से बनाते हैं या बुरी भावना से बनाने वाले बनाते हैं? अच्छी भावना से बनाते हैं। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। और पापा, त्रिमूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाते नहीं है, दिखाना जरूरी है, क्यों? जन्मदिन गांधी जी का मनाया जाता है, बड़े बड़े आदमियों का मनाया जाता है ना, जिसने कोई बड़ा काम किया ही नहीं, उनका भी जन्मदिन मनाया जाता है? नहीं समाधान हुआ क्या? त्रिमूर्ति ब्रह्मा ने बड़ा काम तो किया है ना। ब्रह्मा ने बड़ा काम किया, क्या कि वो निमित्त तो बने हैं ना। निमित्त बने, लेकिन बड़ा काम किया? बड़ा काम तो नहीं किया। अगर बड़ा काम किया होता तो मंदिर बनते विष्णु और शंकर की तरह। बड़ा काम किया होता तो उनकी यादगार बनती, उन्हें लोग याद करते, लेकिन कोई ब्रह्मा को याद भी नहीं करता। मूर्तियां भी नहीं बनती। तो कारण क्या है? बच्चों ने की लाज नहीं रखी। हाँ, उनके बच्चों ने उनकी दाढ़ी की लाज नहीं रखी, सब सत्यानाश कर दिया, किया कराया। हाँ, संगम पर फोटो तो रखते हैं उसका, तो शूटिंग तो करते हैं बाबा, यादगार क्यों नहीं बनती? बाबा ने मुरली में बोला है कि ब्रह्मा का फोटो रखना है, तो श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो, ये किसने बोला? तो श्रीमत के बरखिलाफ जो ब्रह्मा का फोटो रखते हैं वो कौन से संप्रदाय हुए? आप अच्छा समझते हैं, कह तो रहे हैं अभी।
रखे हैं, लेकिन कोई अच्छा काम करते हैं? जैसे उनका हार्ट फेल होकर के मर गए, ऐसे ही उनका फोटो रख करके याद करने वाले, उनका भी क्या हाल होगा? अंतमते सुगते हो जाएगी। तो अच्छा काम है? बिल्कुल नहीं। में हमारा अलौकिक जन्म हुआ और उसको हम मधुबन कहते हैं, और आबू को भी मधुबन कहते हैं। में हमारा अलौकिक जन्म हुआ और उसको हम मधुबन कहते हैं। हाँ। और आबू में भी मधुबन है, तो हम लास्ट में फिर कौन से मधुबन में होंगे? आप बताओ, मधुबन किसे कहा जाता है? बाबा ने क्या परिभाषा दी है मधुबन की? बाबा आता है उसके बाबा नहीं, जहाँ मधुसूदन पार्ट बजाता है प्रैक्टिकल में, उसे मधुबन कहा जाता है। जहाँ प्रैक्टिकल में मधुसूदन पार्ट ही नहीं बजाता, उसे मधुबन नहीं कहा जा सकता। तो माउंट आबू में अभी मधुसूदन पार्ट बजाता है प्रैक्टिकल में? कहाँ बजाता है? और जहाँ बजाता है वो मधुबन है। बोला भी है, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे, बाप दादा पार्ट बजाने के लिए आवेंगे। हमारा सूर्यवंशियों का जन्म और धर्म में होता है? सूर्यवंशियों का जन्म और धर्म में होता। सूर्य बहुत पावरफुल है। सूर्य दूसरे ग्रहों को प्रभावित करता है या प्रभावित होने वाला है? प्रभावित करने वाला है। जो प्रभावित होते हैं वो प्रजावर्ग के माने जाते हैं। सूर्य प्रजा नहीं है, वो तो सारी दुनिया का कंट्रोलर है। और हाँ, बेहद में मनसा देवी कौन है? बेहद में मनसा देवी। मनसा जिसकी बहुत चलती है आलतू फालतू, वो ही मनसा देवी है। और उसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न था, दूसरा प्रश्न है कि उनकी बाएं हाथ से क्यों पूजा होती है? उनके बाएं हाथ में, बाएं हाथ से पूजा करते हैं। बाएं हाथ से पूजा करते हैं। दो हाथ हैं, एक राइटियस काम करने वाला और एक लेफ्टिस्ट काम करने वाला। तो जो जगदम्बा है, जो मनसा देवी का ही रूप है, वो राइटियस काम करती है या लेफ्टिस्ट काम करती है? लेफ्टिस्ट काम करती है, तो लेफ्ट हैंड से पूजा होती है। और जोर से बोला है। बाप और बच्चे का जन्म साथ साथ है, इकट्ठा है। शिव बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, टीचर बन करके पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई मुख्य किस आत्मा के लिए चल रही है? किसके लिए? कौन से बच्चे के लिए? क्यों? क्योंकि बाबा जानता है ये सृष्टि का पहला पत्ता है। पहले पत्ते में ही अगर डिफेक्ट रह जाएगा तो सारे झाड़ में डिफेक्ट होगा ही होगा। इसलिए ड्रामा बढ़िया नहीं बनेगा। इसलिए शिव बाबा का ये विरुद्ध है कि मैं आता हूँ, पढ़ाई पढ़ाता हूँ, तो मेरा अकेला प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं होता है, मेरे साथ बच्चे का भी जन्म समाया हुआ है। इसीलिए शिवरात्रि भी रात्रि में मनाई जाती है और कृष्ण रात्रि भी रात्रि में मनाई जाती है। दोनों का जन्म इकट्ठा है। मना जन्म कहो, जयंती कहो,
ये साकार की होती है या निराकार की होती है? हैं? साकार की होती है। तो निराकार ज्योति बिंदु के तो जन्म की बात ही नहीं है। किसके प्रत्यक्षता की बात है? हाँ, प्रजापिता और प्रजापिता का बच्चा, जो सतयुग में पहला बच्चा पैदा होगा, ये दोनों आत्माएं एक साथ संसार में प्रत्यक्ष होती है। और बाबा, सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सत्यम माने सत्य, एव माने ही, जयते माने जीत होती है। सत्य के ही जीत होती है, झूठ की भी होती है। झूठ की जीत थोड़े समय के लिए होगी या सदाकाल के लिए होगी? हैं? सदाकाल के लिए झूठ की जय होगी। है तेरी प्रश्न किसी ने रटाई दिया तेरे को। और बाबा स्वामी नारायण बोलते हैं, तो स्वामी और नारायण में अंतर क्या है? उनका टाइटल है स्वामी। है, नारायण का टाइटल है स्वामी। स्वामी माने मालिक, सारी दुनिया का मालिक। तो बाबा त्रेता में राम सीता है, तो राम वाली आत्मा है वो सीता बनेगी। अंधा और लंगड़े के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि नहीं? लंगड़े ने एग्रीमेंट किया, अंधे ने भी एग्रीमेंट किया, दोनों ने साथ साथ मिल करके। तो प्राप्ति बराबर बराबर पाने के लिए किया या कम और ज्यादा प्राप्ति करने के लिए मिला है? बराबर करने के लिए। तो दोनों के संस्कार मिल करके एक होते हैं कि नहीं होते हैं? जब दोनों के संस्कार मिल करके एक हो गए तो उन आत्मा में कोई अंतर रहा है? ऐसे हो सकता है फिर कि एक आत्मा संगम युग में ही ऊंचा पद पाए और फिर त्रेता में भी ऊंचा पद पाए? ऐसे हो? फिर एग्रीमेंट पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो ये एग्रीमेंट है कि दोनों का समान आधा आधा हिस्सा है पुरुषार्थी जीवन में। आधा सुख तुम लो और आधा सुख हम लें संसार का। और बाबा, जब शिव के मंदिर बनाता गांव के बीच में नहीं बनाता, बाहर में बनाता, क्यों? आप बनाएंगे? आप शिव का मंदिर बनाएंगे? हमारा घर में बिल्कुल सीधा पत्थर का लिंग बनाएंगे? ना, लोग जब बनाता ना। लोग बनाते हैं कि आप बनाएंगे? हम क्यों बनाएंगे, हम तो बाबा। हाँ, ये ठीक है। लोग जो है वो मंदिर बनाते हैं शिव का, तो गांव के बाहर क्यों बनाते हैं? गांव के अंदर नहीं बनाते। और ज्यादातर पहाड़ी पर ही बनाएंगे। तो पहाड़ी का मतलब है ऊंची स्टेज, और बाहर बनाना माने एकांत स्थान में बनाते हैं जहां गांव की हलचल न हो, या तो शमशान घाट में बनाते, एकदम शांति लगी पड़े। वो है ही शांति धाम का वासी, इसलिए ऐसे स्थान पर मंदिर भी बनाते हैं। ओम शांति।